गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज हम सीखेंगे साइमल्टेनियस इक्वेशन, हिंदी में बोला जाता है युगपत समीकरण। तो इस पे जो है इसके जो रूल होते हैं 3 होते हैं। पहला होता है विलोपन, प्रतिस्थापन और ब्रज गुणनखंड। तो हम अभी जो है विलोपन समीकरण के अकॉर्डिंग हम जो है सवाल सीखेंगे, ठीक है। तो देखा जाए हम स्टार्ट करते हैं फटाक से, क्योंकि ये बेसिक कैलकुलेशन है मैथ की। अगर जिसको मैथ नहीं आती है, अगर ये जो अभी तक जो मैंने वीडियो बनाए हैं, अगर जिनको मैथ नहीं आती, बिल्कुल जीरो लेवल आती ही नहीं मैथ, अगर वो उन टोटल प्ले लिस्ट में जाके वीडियो देखेंगे तो उनको सब समझ में आएगा एक एक मैथ का कैलकुलेशन। क्योंकि मैं अभी कोई चैप्टर कोई कुछ नहीं, केवल एज फॉर अ डिस्कशन कैलकुलेशन जो बच्चों को डाउट होता है। सबसे पहले क्या है हमारा विलोपन विधि। विलोपन विधि से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखा जाए पहली सवाल है हमारा x प्लस 2y बराबर का 7 और 2x प्लस वाई इज इक्वल का 5, ठीक है। अब ये सबसे पहले देखेंगे कि युगपत समीकरण किसे कहते हैं ना। तो युगपत समीकरण उसे कहते हैं जिनमें एक से ज़्यादा जो है चर राशि आ जाए। जैसे मान लो x के अलावा x y z ये एक से ज़्यादा आ गए, जिसे क्या कहेंगे युगपत समीकरण कहेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अब इसको सॉल्व कैसे किया जाएगा, तो बहुत ईजी है। ज़्यादा मतलब जिसको नहीं आता उसे तो कठिन है, जिसको ईजी है देखिए कैसे क्या करेंगे। सबसे पहले आप क्या करना, हमेशा हर एक सवाल में ये करना कि यहाँ पे जो भी डिजिट होगा 1 2 3 4 जो भी होगा, आप इसका उठा के मल्टीप्लाई इसमें कर देना। यहाँ पे जो डिजिट होगा वो यहाँ पे कर देना है ऐसे, ठीक है। ऐसा क्यों करते हैं, हम ऐसा इसलिए करते हैं कि हमें एक डिजिट इसमें इक्वल कर देना है, जिससे वो चिन्ह बदलने डिवाइड में चिन्ह बदलने पे कट जाए, ठीक है। तो इसलिए हम इस ऐसा करते हैं हर एक सवाल में। जब कभी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए तो आप क्या करना, यहाँ की जो डिजिट होगी उठा के इसको यहाँ पे कर देना, यहाँ वाली आगे होगी यहाँ पे कर देना, मल्टीप्लाई कर देना पूरे इक्वेशन में। तो हो जाएगा 2x प्लस 4y प्लस 14 और उसके बाद हो जाएगा 2x प्लस वाई इज इक्वल का 5। आप चाहे इसको इक्वेशन नंबर अब 1 डाल दो, अब 2 डाल दो, या फिर यहाँ पे 1 डाल दो, यहाँ पे 2 डाल दो, यहाँ पे 3 डाल दो, यहाँ पे 4 डाल दो, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसके नीचे लाइन खींचेंगे। अब उसके बाद सबका साइन बदल देंगे, यहाँ प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया, ये दोनों कट जाएंगे। यहाँ पे जाएगा 3y और यहाँ पे कितना जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9, ठीक है, प्लस का 9। अब इन सवालों में आपको अगर चिन्ह बिल्कुल ध्यान नहीं दोगे घटाते समय, कौन रूल जो मैंने बताया जोड़ का नियम गुणा का नियम इसमें लागू होगा। अब आप बताओगे 4 और 5, पहले चिन्ह इसका प्लस था लेकिन अभी क्या हो गया माइनस हो गया। अब ये 4 में से घट जाएगा, यहाँ पे 1 होता है पता होना चाहिए। तो यहाँ पे कितना आएगा 3y आ जाएगा, चिन्ह किसका बड़ा है 4 का, तो यहाँ पे प्लस का 3 आ जाएगा। यहाँ पे क्या है 14 छोटा है 5 बड़ा है, तो यहाँ पे चिन्ह किसका आएगा प्लस का आएगा। आता है कुछ लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो यहाँ पे देखा जाए अच्छे से। अब क्या होगा y इज इक्वल कितना हो जाएगा 9/3। अब आ गया किसका, जो मैंने कल इक्वेशन पढ़ाया था x का मान निकालना। तो ये पक्षांतर हो गया 3 का, क्योंकि पक्षांतर 3 गुणा में है तो पक्षांतर किसी भाग में आ जाएगा, काट देंगे, कितना आ गया हमारा, ये आ गया हमारा 3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमारी एक वैल्यू आ गई, दूसरी वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे पुटिंग ऑन द वैल्यू इक्वेशन नंबर जिसमें रखना है 1 2 3 4 जिसमें रखना है। अब इंग्लिश में बोलेंगे क्या, पुटिंग ऑन द वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1, या फिर y का मान क्या लिखेंगे हिंदी में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर पुटिंग ऑन दी वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। आप लिख सकते हो ऐसे। हम सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे x प्लस 2y इज इक्वल का 7। अब वैल्यू कैसे रखना है, सबसे बड़ी जो समस्या है वैल्यू रखने में बच्चे गलत कर देते हैं। वैल्यू कैसे रखना है, जहाँ पे y है वहाँ पे वो क्या रख देना है 3 रख देना है। तो x प्लस
और किसी भी संख्या और अंग्रेजी अक्षर दो साथ साथ होते हैं तो उनके बीच में गुणा का साइन होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 इंटू का 3 इज इक्वल का 7, x प्लस 6 इज इक्वल का 7, x इज इक्वल का 7 माइनस का 6 इज इक्वल का 1। तो हमारा जो y की वैल्यू आ गई वो आ गई 3 और x की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 1। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्शन है जो कि हम अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि आप पक्षांतर कर रहे हो 6 का, इसीलिए मैं कह रहा हूँ ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये पॉइंट टू पॉइंट है। अगर आप किसी पॉइंट को आप मिस करते हो तो आप ये समझ लो कि आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पहली सवाल हो गई। हम नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। उसके बाद सवाल क्या है, 2x प्लस 5y इज इक्वल का 12, 4x प्लस 9y इज इक्वल का 22। ठीक है, फिर से वही चीज हमने कहा है कि जो भी यहाँ डिजिट होगी 2, 3, 4, 5, 11 जो भी होगी आप इसको उठाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे जो होगी उठाओगे इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, फिर लास्ट पूरे इक्वेशन में क्या कर लोगे आप मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये हो जाएगा हमारा 8x, ये हो जाएगा 20y, ये हो जाएगा 48, इधर क्या हो जाएगा 8x 18y, यहाँ हो जाएगा 44। अब आप लाइन खींच दो नीचे, अब सबका साइन बदल लो, आप मानना इक्वेशन मान लो 1, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 4। तो आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर माइनस माइनस माइनस, क्योंकि सबका चिन्ह बदल जाएगा ना। यहाँ पे लिखते भी हैं घटाने पर, क्या लिखते हैं, जोड़ने घटाने पर लिखते हैं। आपको करना है तो साइन चेंज कर देना, इसे लिखना चाहे मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, कट जाएगा ये। यहाँ पे आएगा 2y, यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 4, अब y इज इक्वल का 4 अपॉन का 2, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे लिख दो कि y का मान जिस जिस समीकरण में आपका रखना है y का मान समीकरण आप किसी में रखोगे सब में ही एक ही वैल्यू आएगी, चाहे इसमें रखोगे तब भी वही आएगा, इसमें रखोगे तब भी वही आएगा, चाहे जिसमें रखोगे y का मान x का मान सब वही सब में एक ही आएगा। तो y का मान समीकरण मैं एक में रखता हूँ, एक ज़्यादा आसान होता है, 2 में रख लो, एक में रखने पर। ठीक है, समीकरण एक हमारा क्या है, समीकरण हमारा एक है 2x प्लस 5y बराबर का 12, ये है। अब उसके बाद हम वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, तो हमारा क्या हो जाएगा, मैं यहाँ रखता हूँ, जगह कम पड़ जाएगा, हम यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 5y इज इक्वल का 12, तो 2x प्लस 5 इंटू का 2 12, क्योंकि हमने y की जगह पे 2 रख दिया तो ये जो दो आपस में क्या हो गए मल्टीप्लाई हो गए। तो ये हो जाएगा आपका 2x प्लस का 10 इज इक्वल का 12, 2x इज इक्वल का 12 माइनस का 10 और 2x बराबर का 2, x बराबर का 2 अपॉन का 2, x बराबर का डिवाइड में कभी 0 नहीं आता 1 आता है। ठीक है, तो हमारी y की जो वैल्यू आ गई 2 और जो x की वैल्यू आ गई वो आ गई हमारी 1। ठीक है, किसी को कोई डाउट है? और ये जो हो रहा है आपको देखना पड़ेगा मेरा पीछे वाला वीडियो, अभी तो आप ठीक है चल रहा है। ये कोई डाउट है किसी को? अभी तो क्लियर है ना ये कैसे हो रहा है कि ये बराबर कैसे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ का जो डिजिट था पूरे में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ वाला जो था इस पे पूरे मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा सेट हो गया। हम चिन्ह बदल लेंगे और जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग, जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग करना, क्योंकि अगर जोड़ का नियम आप नहीं लगाओगे, जोड़ के 2 नियम मैंने बताए हैं, आप वीडियो में देख सकते हो कि अगर अलग अलग चिन्ह है तो घट जाएगा, चिन्ह किसका लगेगा जो बड़ा होगा। तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है क्योंकि 20 बड़ा है 18 से, इधर वही नियम लगा हुआ है और इसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट हो गया है। ठीक है, आगे चलते हैं।
नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल का 7 और 2x माइनस का y इज इक्वल का 8। ठीक है, यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर, 2 है, 2 हो गया, यहाँ पे 1 माना जाता है तो यहाँ पे हम 1 से कर लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा, x प्लस वाई, सॉरी 2x 2y 14, कहाँ से आया, इस 2 से इसमें हुआ, इसमें हुआ, इसमें मल्टीप्लाई हो गया, इधर हो जाएगा 2x माइनस का y इज इक्वल का 8। ठीक है, अब हम इसको इस क्वेश्चन नंबर बना लेते हैं। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, माइनस प्लस माइनस ये कट कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा कितना, 3y इज इक्वल का 6, y इज इक्वल का 6 अपॉन का 3, तो y इज इक्वल का 2। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, y का मान, क्या लिखेंगे, y का मान, y का मान समीकरण, चाहे जिसमें रख लो, ये समीकरण 1 2 3 4, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो सब पहले समीकरण 1 कहाँ है, वो है हमारा x प्लस वाई इज इक्वल का 7, इसको इंक्लूड नहीं करेंगे 2 को। अब मान रख दो इस पे तो कितना आया है, 2 आया है, 7, तो x बराबर 7 माइनस का 2, x बराबर का 5। हमारे दोनों मान आ गए कि x y बराबर हमारा कितना आ गया, 2 आ गया, और x बराबर हमारा आ गया 5। ठीक, नेक्स्ट 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 सवाल है हमारा, x प्लस 2y इज इक्वल का 5 और x प्लस 3y इज इक्वल का 7। ठीक है, अब इसमें यहाँ पे दोनों बराबर हैं तो मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यहाँ पे अगर अगर यहाँ वाली डी अलग अलग होती तो मल्टीप्लाई करते, अब यहाँ बराबर है तो सीधा क्या करेंगे, साइन चेंज कर लेंगे, ऐसे काट देंगे, माइनस का वाई आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि 3 बड़ा है 2 छोटा है, जोड़ के नियम के अकॉर्डिंग अलग अलग चिन्ह घट जाता है, जो संख्या बड़ी होती है उसी का चिन्ह लिख देते हैं। माइनस का यहाँ पे भी क्या आएगा, 2 आएगा, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। फिर हम लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 हमारा कहाँ है, x प्लस का 2y, पहले समीकरण लिखेंगे, ये सब बहुत ध्यान देने चीज़ें हैं, ये पहले लिखेंगे फिर यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, x प्लस 2 इंटू का 2 इज इक्वल का 5, तो x प्लस 4, x बराबर 5 माइनस का 4, x बराबर का 1। ठीक है, तो हमारा दो वैल्यू आ गया, y बराबर कितना आ गया 2 और x बराबर हमारा आ गया 1। नेक्स्ट सवाल समझ में आ रहा है सबको अच्छे से,
एक्स प्लस वाई बराबर 4, 5x प्लस 12y इज इक्वल का 13। समीकरण हमारा 1 है, अभी ये समीकरण हमारा 2 है, लेकिन इसको हमें इक्वल करना है। तो हम क्या करेंगे कि इस वाले में यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे हम 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये बन जाएगा फिर हमारा कैसे, हमारा बन जाएगा फिर ये 5x प्लस 5y इज इक्वल का 20। ये बन जाएगा हमारा 5x प्लस 12y इज इक्वल का 13 है ही है। इसको इक्वेशन नंबर 3 डाल दो, इसको इक्वेशन नंबर 4 डाल दो। लिखते हैं समीकरण ऐसे लिखते हैं, समीकरण 3 तथा 4 को हल करने पर, ठीक है, इतना सिस्टम तो लिखो मत, जगह क्योंकि मेरे पास है नहीं। आप लाइन खींचो ऐसे, अब साइन चेंज कर दो, साइन चेंज करने के बाद जो घटे उसको लिख दो, माइनस का 7y, यहाँ पे हो जाएगा आपका प्लस का 7, तो y इज इक्वल हो जाएगा 7 अपॉन का माइनस का 7। कभी भी अगर ऊपर नीचे माइनस होता है तो बीच में माइनस लग जाता है ऐसे। y इज इक्वल कितना आ गया 1। अब यहाँ पे लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण हमारा एक कहाँ है, x प्लस वाई इज इक्वल का 4, तो x प्लस 1 इज इक्वल का 4, x बराबर y, ये x बराबर कितना जाएगा 3, ठीक है। कोई डाउट है किसी को? नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट सवाल हमारी है 5x इज इक्वल का y 5x इज इक्वल का y और यहाँ पे 2x प्लस वाई इज इक्वल का 7। अभी देखा जाए तो ये फॉर्मेट से अलग है, मतलब इसका फॉर्मेट नहीं है। तो पहले हम इसको सही करेंगे। सही, इसका फॉर्मेट क्या होता है कि कोई भी चीज़ x प्लस वाई या x माइनस वाई के फॉर्मेट में होगी, जैसे इस फॉर्मेट में, इसके इक्वल में 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो पहले हम फॉर्मेट चेंज करेंगे, तो फॉर्मेट ऐसे, ये ऐसे बनेगा, जो 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 ये वाला है इक्वेशन, अभी यहाँ पे ये हो जाएगा 5x माइनस का y इज इक्वल का 0। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा जो नेक्स्ट है, टू एक्स प्लस का y इज इक्वल का 7, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। ये इसको हमने सेट किया है। अब हम नीचे क्या कर लेंगे, सॉल्व कर रहे हैं इसको, माइनस माइनस माइनस, ये सॉरी अभी हम क्या करेंगे, अभी ये इक्वल नहीं है सामने वाला। हमने कहा था कभी भी किसी सवाल को सॉल्व करना तो आप जो यहाँ नंबर होगा आप इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना, ये वाला जो नंबर होगा आप यहाँ पे इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देना ऐसे। अब ये नया इक्वेशन बना देगा, ये हो जाएगा आपका 10x माइनस 2y इज इक्वल का 0, 10x प्लस का 5y इज इक्वल का 35। इसको मान लो क्वेश्चन नंबर
3, इसको मान लो क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अब सॉल्व कर देंगे। माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा। अब देखो दोनों का चिन्ह समान है ये ना, मतलब इसका माइनस समान चिन्ह क्या होगा, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा माइनस का 7y और यहाँ पे माइनस का 35। तो y इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस का 35 अपॉन का माइनस का 7, माइनस से माइनस कट जाएगा, कितना आएगा y इक्वल का 5। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, y का मान क्या लिखेंगे, y का मान ना, द वैल्यू ऑफ y पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1, जिसमें आप रख दो y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने सर, हमें इक्वेशन नंबर क्या है, 5x माइनस का y इज इक्वल का 0। तो 5x माइनस का 5 इज इक्वल का 0, आप पक्षांतर कर दोगे 5x बराबर का 5, तो यहाँ पे हो जाएगा x बराबर 5 अपॉन का 5, क्योंकि हमने डिवाइड का पक्षांतर का नियम, ट्रांसफर नियम बताया हुआ है कि ये भाग गुणा में है 5 पक्षांतर होगा तो इसके भाग में आ जाएगा, तो कट जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 1। ठीक है, आगे चेक करते हैं। अब फॉर्मेट देखना, फॉर्मेट चेंज होता रहेगा धीरे धीरे, एक ही फॉर्मेट नहीं रहेगा। x माइनस 4 इज इक्वल का 4, 3x प्लस 2y इज इक्वल का 27। सॉल्व करना है, पहले इक्वल करो आप, यहाँ पे 1 है तो आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, पहले क्वेश्चन नंबर खरीद दो, इसे इसको ये 1 बना दो, इसको 2 बना दो। अब बराबर करेंगे, यहाँ पे 1 है तो आप 1 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे आप 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 3x माइनस का 3y इज इक्वल का 12 और 3x प्लस का 2y इज इक्वल का 27। ठीक है, आप साइन चेंज कर दो, माइनस 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 कैंसिल हो जाएगा, होगा माइनस का 5y, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस का 15। ठीक, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल का, भाई गुणा में है 5 और y, तो 75 किस में हो जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा ये ऐसे, तो एक वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी 3। अब फिर यहाँ पे लिखोगे ना, द वैल्यू ऑफ y पुटिंग ऑन इक्वेशन नंबर 1, y का मान समीकरण 1 में, आप 2 में भी किसी में रख देना, समय हो जाएगा में, लेकिन आपको मान रखना आना चाहिए, 1 में रखने पर, और समीकरण मान रखना हम सीखेंगे इसी में, प्रतिस्थापन विधि जो है ना, सब्स्टिट्यूट मेथड इंग्लिश में बोला जाता है उसको, उसमें सीखेंगे बहुत अच्छे से, और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है वो। हम रखेंगे अब x माइनस वाई इज इक्वल का 4, तो x माइनस 3 इज इक्वल का 4, पक्षांतर हो जाएगा 3 का, क्योंकि किसी का मान निकालना होता है तो हम उसको पक्षांतर करते हैं 7। अब मैं कुछ फॉर्मेट चेंज करके लगा देता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इस तरह सवाल हो गई। अब आएगा इसमें पहले होगा कैलकुलेशन, तब उसके बाद ये सॉल्व होगा, पहले कैलकुलेशन होगा, जैसे x प्लस 2y आता है, अगर प्रीवियस वीडियो कोई देखेगा उसको सब कैलकुलेशन अच्छे से समझाया हूँ प्रॉपर तरीके से, प्ले लिस्ट में है वीडियो। अब पहले इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने पे इसको इक्वेशन नंबर 1 देंगे, फिर हम दूसरा इक्वेशन लिखेंगे। अच्छा, हम दोनों इक्वेशन एक साथ लिख लें, ऐसे नहीं गड़बड़ हो जाएगा। अच्छा, मैं दोनों तरफ बराबर लिख के चलता हूँ जिससे कि आपको समझ में आए। अब जो दूसरा वाला हमारा है, ये है 2x प्लस 2y इज इक्वल का 3x प्लस 2y।
ऐसे। अब इसे कैसे कैलकुलेशन, पहले इक्वेशन, अभी तो इक्वेशन बना ही नहीं है, हमारा फॉर्मेट क्या होता है, एक्स प्लस वाई इज इक्वल का कुछ ना कुछ यहाँ पे होगा। अब यहाँ पे कोई भी डिजिट हो सकती है, 1 2 3 5 100 8 15, तो इससे मतलब नहीं है, फॉर्मेट ही होना चाहिए, या तो एक्स माइनस वाई में रहेगा, एक्स प्लस वाई में रहेगा। तो पहले इसमें करना क्या, पहले मल्टीप्लाई करना है, सीधा सीधा दिख रहा है, ब्रेकर खोलोगे, 3x प्लस 6y, ये कैलकुलेशन अभी कोई कुछ नहीं, कैलकुलेशन केवल हो रही है, ऐसे हो गया। अब हम ट्रांसपोर्शन मतलब पक्षांतर करते हैं कि संख्या एक तरफ रखेंगे, अंग्रेजी अक्षर एक तरफ रखेंगे, तो संख्या केवल एक अकेली है, इस अंग्रेजी अक्षर है, तो लिख लो इधर सबको 3x प्लस 6y माइनस का 10y इज इक्वल का 5। जो जिसके साथ घटेगा घटा जोड़ दो, ये घट जाएगा, अलग अलग चिन्ह है तो यहाँ पर जाएगा माइनस का 4y, माइनस क्यों आएगा, क्योंकि 10 बड़ा है और 6 छोटा है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, फॉर्मेट बन गया। अब इस पे आएंगे, सेम कंडीशन है इसमें भी, 2x प्लस 4y इज इक्वल का 3x प्लस 2। आप अंग्रेजी अक्षर एक तरफ कर लो, मैंने बताया हुआ है कि अंग्रेजी अक्षर का अगर पक्षांतर करते हो तो ज़्यादातर वो कहाँ जाता है, लेफ्ट हैंड साइड में जाता है, मतलब बाएं तरफ, तो हम इधर ले आएंगे। बाकी सबको जोड़ कर नियम बताया मैंने कि जिसका जिसका अंग्रेजी अक्षर समान होगा, पावर सेम होगी, वही आपस में जोड़ेंगे। तो ये किसके साथ जुड़ेगा, इसके साथ, घटेगा तो आएगा माइनस का x इज इक्वल का 4y और इज इक्वल का 2, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखोगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, लिख लो ऐसे, समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर सॉल्व द इक्वेशन 1 एंड 2 ना। हम पहले दोनों क्वेश्चन लिख लेंगे ऐसे, 3x माइनस का 4y इज इक्वल का 5, ठीक है। और यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे थोड़ा एक स्टेप बनाना है। माइनस का 4y अब हम क्या कर लेंगे, क्योंकि इसके आगे माइनस आ गया तो हम इसके माइनस को क्या कर देंगे, प्लस करने के लिए माइनस कॉमन लेंगे। जैसे माइनस कॉमन लेंगे, जैसे माइनस कॉमन लेंगे, ये इसको पूरे फॉर्मूले में क्या कर देगा, सबका साइन बदल देगा ये तुरंत। तो ये हो जाएगा x माइनस का 4y, x माइनस का 4y इज इक्वल का माइनस का 2, ठीक है। ये सबको, सबका चिन्ह, पूरे का चिन्ह बदल जाएगा इसे। अब यहाँ पे लिख, अब इसको यहाँ पे मारेंगे इक्वेशन नंबर 2, हम लिख देंगे यहाँ पे x माइनस का 4y इज इक्वल का माइनस का 2, ठीक है। देखो ये यहीं पे कट सकता है, लेकिन हम यहाँ पे नहीं काटेंगे, हम अपने रूल पे चलेंगे। हमने कहा कि हम आगे वाले को ही बराबर करेंगे, तो यहाँ पे एक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, एक क्वेश्चन नंबर 2 है, तो हम यहाँ पे 3 से कर लेंगे और यहाँ पे इधर से 1 से कर लेंगे, कर दो अंदर गुणा, 3x माइनस 4y माइनस का 5, इधर क्या हो जाएगा 3x माइनस का 12y और यहाँ पे माइनस का 6, ठीक है। अब हम इसका साइन चेंज कर लेंगे, माइनस प्लस और प्लस, जो जिसका साइन होगा उसका उल्टा ही साइन यहाँ पे लिखा जाएगा। कट गया ये, यहाँ पे हो जाएगा 8y, यहाँ पे हो जाएगा 11, तो y इक्वल कितना हो जाएगा 11 अपॉन का 8, ठीक है। ये आ गया वैल्यू इसका। अब यहाँ पे हम लिखेंगे y का मान, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम क्या अब रख देंगे वैल्यू, हम पहले समीकरण 1 लिखेंगे, कहाँ समीकरण 1 हमारा, एक 3x माइनस का 4y इज इक्वल का 5, 3x माइनस का 4 इंटू का 11 अपॉन का 8 और ये 5, जो कटा काट दो आप, तो 3x, भाई कैलकुलेशन है ये, 11 अपॉन का 2 और 5। अब हम पक्षांतर कर देंगे, 3x बराबर 5 प्लस का 11 अपॉन का 2। सब चीज़ों को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ वीडियो में, आप अगर देखोगे तो समझ में आएगा चीज कहाँ से आ रहा है, जगह और कम पड़ रहा है। इधर लिख देंगे 3x बराबर 21 अपॉन का 2, तो x बराबर आ जाएगा हमारा 21 अपॉन का
ये किस में है? ये हमारा है गुणा में, पक्षांतर भाग में आएगा। किसके भाग में आएगा? 21 के। तो ये और इसके बाद ऑलरेडी है, तो ये ऐसे हो जाएगा x बराबर 21/6, जो कटे आप काट दो, 7/2 आंसर आएगा। दिख रहा है तुम लोग? लिख तो दिया मैं यहाँ पे। हाँ सही है, सेट बहुत अच्छे से हुआ है बोर्ड आपकी बार। देखना यहाँ से ऐसे कैलकुलेट हुआ है ना, पहले इन दोनों को मैंने सॉल्व किया, फिर यहाँ से ये हुआ है। अब आगे नेक्स्ट सवाल देखेंगे हम। अब हम फॉर्मेट अब दूसरा फॉर्मेट क्या है? ये वाला 10 क्लास में सवाल इस बेसिस पे है, मतलब इस फॉर्मेट पे। फॉर्मेट मतलब समझते हो? बनावट कि किस किस बनावट के सवालें आपके पास आएंगी। सबसे पहले क्या करेंगे इसको हम? सबसे पहले इसका इक्वेशन सेट करेंगे। क्या करेंगे? क्योंकि अभी इसका इक्वेशन सेट नहीं है, ये हमको x प्लस वाई या x माइनस वाई के फॉर्मेट में इसको चेंज करना पड़ेगा, तब जाके ये कैलकुलेट होगा। तो इसके लिए हमें क्या आना चाहिए? भिन्न का जोड़ आना चाहिए। तो भिन्न का जोड़ जोड़ेंगे, जैसे भिन्न का जोड़ जोड़ा जाता है। इसका इस कैल्शियम कितना आएगा? इस कैल्शियम हमारा आएगा 105। ठीक है, इसमें भाग करोगे जो आएगा इसमें गुणा करोगे, तो ये जाएगा, भाग करने पे आएगा 15, फिर से 15x, फिर यहाँ पे आएगा 7, तो 7y इज इक्वल कितना? 3। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट कर दो, ये 15x प्लस 7y, ये पक्षांतर होगा, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, ये इतना हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 इधर। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका भी, ये इसका एलसीएम कितना आएगा? तो ये x माइनस वाई अपॉन का 2 इज इक्वल का 4, तो x माइनस वाई इज इक्वल का 8, ये आ जाएगा। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। हम लिखेंगे, ये देखो ना, फॉर्मेट चेंज, मैंने फॉर्मेट चेंज इस तरह बना दिया। अब हम क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो पहले समीकरण लिख देंगे 15x प्लस 7y इज इक्वल का 315। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर हमारा क्या बन गया? ये 1 बन गया, 1 बन गया ये। अब उसके बाद हमारा x माइनस वाई इज इक्वल का 8, ये हमारा 2 बन गया। हम बराबर करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 15, यहाँ पे हो जाएगा 1, अंदर का कर दो तो ये हो जाएगा 15x प्लस 7y इज इक्वल का 315। उसके बाद इधर कर दो तो हो जाएगा 15x माइनस 15y इज इक्वल का, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इसको अपना घटा लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा माइनस, यहाँ हो जाएगा प्लस, यहाँ हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या बचेगा? 22y ना, अब उसके बाद यहाँ पे इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो 5, और यहाँ पे बचेगा 9, और यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब इसको y इक्वल कितना हो जाएगा? y इक्वल का 195 अपॉन का 22। ठीक है, अब अगर कटे तो काट दो, नहीं डिवाइड नहीं होगा वो। ठीक है, अब इसका मान क्या रख देंगे? y का मान समीकरण 1 में रखने पर,
समीकरण 1 कहाँ है? अब सबके समीकरण 2 में रखेंगे क्योंकि ये ज़्यादा ईजी है। x माइनस वाई इज इक्वल का 8। अब x माइनस का 195 अपॉन का 22, ये 11 से कटेगा क्या? 195, 11 1 जा 11 नहीं कटेगा, इज इक्वल का 8। तो x इज इक्वल का 8 प्लस का 195 अपॉन का 22। अब आप इसको जोड़ लो क्रॉस करके, तो आपको हो जाएगा x बराबर का 195 अपॉन का 22, जोड़ दो 17, ये आपका आंसर बनेगा। ठीक है, चलो हटाते हैं। चलो बस इतना ही, और आप लोग प्रैक्टिस करना, इस पर 4-5 सवाल और हैं जो बाद में शॉर्ट वीडियो में डाल देंगे।